हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको पीएएसए का जॉब प्रोफाइल के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये एक सीरीज चल रहा है जिसमें मैं सारे जितने भी पोस्ट हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू सबके बारे में जॉब प्रोफाइल के बारे में बता रहा हूँ। तो उसी सीरीज में मैं आज पीएएसए के बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाला हूँ। पहले पीएएसए का सीएचएसएल के थ्रू होता था सिलेक्शन, लेकिन अब सीजीएल में डाल दिया गया है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा है कि क्या पीएएसए जो जॉब है सबसे बेकार जॉब है क्या, तो वो हम जानने वाले हैं। ठीक है, और साथ में ये भी जानने वाले हैं कि सीजीएल 2022 से लगभग 20,000 लोगों का सिलेक्शन हुआ पीएएसए में, तो उनका आगे का प्रोसेस क्या है, आगे का ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, वो भी हम जानने वाले हैं। ठीक है, सिलेक्शन के बाद का ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है पीएएसए में, वो जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये ग्रुप सी का पोस्ट है, गवर्नमेंट जॉब, 2400 ग्रेड पे का जॉब है। ठीक है, तो हम जानने वाले हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में, वर्क प्रोफाइल के बारे में जानने वाले हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या वर्क इनको करना पड़ता है, कहाँ इनका पोस्टिंग होता है, सैलरी कितनी मिलती है वो जानने वाले हैं, प्रमोशन एस्पेक्ट्स क्या है पीएएसए का, और फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलने वाली है। तो ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कंप्लीट डिटेल से। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन साथ में आपके लिए इस वीडियो में एक सरप्राइज गिफ्ट भी है। ठीक है, मैंने डिसाइड किया है कि अब हर मंथ में कुछ लोगों को सेलेक्ट करके कुछ गिफ्ट दूंगा। ठीक है, तो इस मंथ का ये पहला वीडियो है, तो इसमें मैं आप लोगों के लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। और गिफ्ट कैसे आपको मिलेगा उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। वीडियो के बीच में मैंने कहीं बताया है कि आपको गिफ्ट के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में देखते हैं। ठीक है, ओके, कि ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या है, जितने भी लोग सिलेक्टेड हुए हैं 2022 से, तो उनका आगे का क्या है। सबसे पहले तो अब उनका क्या होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट है, इनका जो मिनिस्ट्री होती है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ से सबसे पहले उनको ना ये मांगा जाएगा एलोकेशन, सर्कल या फिर स्टेट का प्रेफरेंस फॉर्म भराया जाएगा, ऑनलाइन भरा जाएगा, और उसका कॉपी को आपको सेंड भी करना है वहाँ पे, जहाँ पे डाक भवन जो दिल्ली में है वहाँ भेजना होता है। ठीक है, तो आपको वहाँ से क्या होगा कि आपको अपना सर्कल और स्टेट मिलेगा। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा कि जो भी आपको स्टेट या सर्कल मिलेगा, वहाँ के जो हेड होंगे, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होता है जो स्टेट का सर्कल का, वहाँ पे भेज दिया जाएगा आपका डोजियर। फिर वहाँ पे अलग से फिर से आपको एक प्रेफरेंस मांगा जाएगा डिवीजन के लिए कि आपको कौन सा डिवीजन चाहिए। जैसे आपको स्टेट मिल गया, एमपी मिल गया, तो एमपी में बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस हैं, तो उसके लिए भी प्रेफरेंस मांगा जाएगा। जैसे आपको झारखंड मिल गया, बिहार मिल गया, तो उसके लिए भी आपको प्रेफरेंस मांगा जाएगा कि आपको कौन सा डिवीजन लेना है, और आपको साथ में पीए लेना है या एसए लेना है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी पीए एसए सबका एक साथ होगा सभी चीज़ें, लेकिन जब सर्कल मिल जाएगा तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको इस लोकेशन पे पीए चाहिए या फिर एसए चाहिए। पीए का मतलब पोस्टल असिस्टेंट चाहिए, या फिर एसए मतलब सॉर्टिंग असिस्टेंट चाहिए। ठीक है, तो मैं पीएसए के बारे में बता दूंगा। तो अगर आप अपना प्रेफरेंस भरोगे तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अगर मुझे पीए भरना है कि एसए भरना है, तो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, उसके बाद जब भर दोगे प्रेफरेंस फॉर्म पीएसए का, तो यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगा। उसके बाद होने के बाद आपको अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, आपके जो एड्रेस होता है, आपका एड्रेस पे अटेस्टेशन फॉर्म आएगा, प्लस मेडिकल फॉर्म आएगा, जिसको आपको कंप्लीट फिल करके आपको अपना जहाँ पे भी आपको मिलती है, जहाँ पे स्टेट एलोकेशन होता है, जहाँ पे हेड आपको मिलता है, वहाँ पे आपको भेजना होता है। फिर आगे का प्रोसेस होता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह जो होता है। ठीक है, मैंने सुना है, मैंने जो बात किया कुछ बच्चों से, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो सर्टिफिकेट, आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट रख लेते हैं कुछ दिन के लिए, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब वेरीफाई करके वो लौटा देते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही आपको पीएसए का आपको मिल जाता है कि आपको कहाँ पे मिला है, कौन सा डिवीजन मिला है, और आपको कौन सा पोस्ट मिला, पीए मिला है या एसए मिला। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको पता चल जाता है। तो ये प्रोसेस आपका आगे होने वाला है। सबसे पहले समझ गए कि आपका स्टेट प्रेफरेंस मिल जाएगा, सर्कल का प्रेफरेंस होगा, वहाँ मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको डिवीजन का प्रेफरेंस मांगा जाएगा, पीएसए का प्रेफरेंस मांगा जाएगा, और उसके बाद अटेस्टेशन वगैरह, मेडिकल वगैरह होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये ज्वाइनिंग प्रोसेस है सीजीएल 2022 वालों के लिए। अब हम वर्क प्रोफाइल के बारे में जानते हैं कि इसका वर्क प्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहले दो पोस्ट हो गए इसमें, एक पोस्टल असिस्टेंट और एक सॉर्टिंग असिस्टेंट, दोनों का अलग अलग से करते हैं डिस्कस। पोस्टल असिस्टेंट का जो पोस्टिंग होती है ना, पोस्ट ऑफिस में होता है। ठीक है, इंडिया में लगभग 1.3 लाख पोस्ट ऑफिस हैं, तो वहीं पे आपकी पोस्टिंग होगी उसी किसी में से। तो आपको जो भी डिवीजन मिलता है ना, वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस होता है आपको वही मिलता है। और स्टार्टिंग में ये जान लो कि आपको पोस्टिंग
वहाँ पे सिटी में नहीं मिलेगा, आपको कोई छोटे मोटे जगह पे मिलेगा। आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास भी छोटा मोटा पोस्ट ऑफिस होता है, एक रूम होता है, वहाँ पे खिड़की पे बैठे रहते हैं और बाहर में एक पोस्ट ऑफिस एक लगा होता है, पोस्ट बॉक्स लगा होता है जहाँ पे लोग अपना कुछ भी लेटर वेटर डालते हैं, कुछ लोग पैसा जमा करते हैं। तो वहीं पे आपको स्टार्टिंग में पोस्टिंग मिलेगी, ये जान लो, अगर पोस्टल असिस्टेंट में आपका होता है तो। अगर आप गर्ल हो तो गर्ल को प्रेफरेंस दिया जाता है कि सिटी में जो हेड ऑफिस होता है वहाँ पे उनकी पोस्टिंग हो जाती है और वहाँ पे वो काम करते हैं, ठीक है। पब्लिक डीलिंग इसमें होता है, वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर आपको एक छोटा सा रूम दे दिया जाएगा पूरा पोस्ट ऑफिस को संभालने के लिए तो वर्कलोड अच्छा खासा होता है। 9 बजे से लेकर 6 बजे तक लगभग आप बिजी ही रहोगे, ठीक है। इसकी पोस्टिंग जो होती है ऑल इंडिया होती है, कहीं भी आपको मिल सकता है, आपका प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा, स्टेट मिल जाएगा और उसके बाद आपको उसका डिवीजन मिलेगा, तो कहीं पे भी आपको मिल सकता है। लेकिन एक अच्छी बात है कि ट्रांसफरेबल है, 1 साल के बाद आप चेंज कर सकते हो अपना जो लोकेशन है, आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपको एक सर्कल से दूसरे सर्कल में भी जा सकते हो, या फिर एक अगर आपको कोई स्टेट मिल गया उस लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाना चाहते हो तो वहाँ पे भी आप भर सकते हो और उसके हिसाब से फिर आपका वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। 9 to 5 का जॉब है और संडे को ऑफ होता है, सैटरडे को ऑफ नहीं होता है और ड्रेस कोड कुछ नहीं होता है, कैजुअल ड्रेस में आपको जाना होता है। तो ये वर्क प्रोफाइल हो गया पोस्टल असिस्टेंट का, समझ गए। पोस्ट ऑफिस में आपको काम करना होता है, वही सब जो स्पीड पोस्ट हो गया, आपको पैसा जमा करना होता है, कुछ स्कीम्स भी है पोस्टल के, वो सब स्कीम को भी आपको हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो ये पोस्टल असिस्टेंट का हो गया वर्क प्रोफाइल। अब हम चलते हैं वर्क प्रोफाइल ऑफ सॉर्टिंग असिस्टेंट। ऐसे का मतलब होता है सॉर्टिंग असिस्टेंट। सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो पोस्टिंग होता है ना वो रेलवे स्टेशन पे होता है, ठीक है। जहाँ भी रेलवे स्टेशन होता है वहाँ पे आपकी सॉर्टिंग स्टेशन होती है। क्योंकि देखो बहुत सारे जो डाक सेवा आती है, जो मेल्स आते हैं, बहुत सारे चिट्ठी लेटर से सब आते हैं, ट्रेन के थ्रू ही आते हैं। तो ट्रेन से पहले उतरेगा या फिर ट्रेन के थ्रू जाता भी कहीं से है, तो वहाँ पे लोग छांटने के लिए होता है कि कौन सा लेटर किस डायरेक्शन में जाएगा, कौन सी ट्रेन में जाएगा, ये वाला लेटर यहाँ पे आया है तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, ये कौन सा पिन कोड पे जाएगा। तो वो काम कौन से करते हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट करते हैं, मतलब लेटर को छांटने का काम करते हैं कि ये वाला इस एरिया में जाएगा, इस एरिया में जाएगा। तो इनका जो होता है ऑफिस जो होता है रेलवे स्टेशन पे ही होता है, समझ लो। देखो ये ऑफिस जो दिख रहा है रेलवे स्टेशन पे, ये देखो एक डब्बा होता है पूरा रेल डाक सेवा के लिए, वहाँ पे जितने भी लेटर्स वगैरह होता है पोस्ट इंडियन पोस्ट के वो सब आते हैं और सॉर्टिंग असिस्टेंट उसको सॉर्ट करके आगे का काम करते हैं। ट्रांसफरेबल जॉब ये भी होता है, सॉर्टिंग असिस्टेंट का जॉब भी ट्रांसफरेबल होता है। 1 साल के जॉब के बाद आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक रूल 38 है ट्रांसफर का, जो कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट में एप्लीकेबल होता है कि आप 3 बार ट्रांसफर ले सकते हो विदिन आपको अपना स्टेट में और एक इंट्रा स्टेट में, एक इंटर स्टेट में, एक इंट्रा स्टेट में, मतलब दूसरे स्टेट में भी जा सकते हो और अदर। तो 3 बार ले सकते हो और 3-3 साल का गैप लेकिन उसमें होना चाहिए। और 3 शिफ्ट में काम होता है उसमें। देखो पोस्टल असिस्टेंट में सिर्फ 9 to 5 का जॉब था, लेकिन ये 3 शिफ्ट में 24 आवर जॉब होता है। लेकिन इसमें शिफ्ट वाइज आपको मिल जाएगा। जैसे पहला शिफ्ट जो है 6 बजे सुबह से लेकर 2 बजे दोपहर तक, दूसरा है 2 बजे से लेकर के दोपहर से लेकर के 10 बजे रात तक, और तीसरा शिफ्ट होता है 6 बजे शाम से लेकर 6 बजे सुबह तक, 12 घंटे का। लेकिन जो रात वाला जो पोस्टिंग होती है ना, जो नाइट वाला, उसमें 2 घंटे का ड्यूटी माना जाता है अगर आप 1 घंटे की ड्यूटी देते हो तो। यानी कि 6 से 6 अगर आपने काम कर लिया तो 2 दिन का आपको समझो कि आपने काम कर लिया, 1 दिन छुट्टी मिल जाएगी, ठीक है। कैजुअल ड्रेस होता है, वर्कलोड अच्छा खासा होता है। और एक चीज़ और कि आपको गैजेटेड हॉलीडे इसमें नहीं मिलता है, उसके बदले कोई और छुट्टी आपको मिल जाती है। जैसे मान लो होली दिवाली है तो ऐसा नहीं कि ट्रेन बंद हो जाता है, तो सबको गैजेटेड हॉलीडे नहीं मिलता। आप अप्लाई करोगे, कुछ लोगों को मिलती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती है। तो ऐसा नहीं कि सारे गैजेटेड हॉलीडे में आपका छुट्टी ही होगा, क्योंकि रेल सेवा है तो रेल सेवा हमेशा चलते रहता है, होली दिवाली हो सब में चलता रहता है। उसी तरह से सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी काम चलते रहता है। अब हम चलते हैं सैलरी के बारे में, सैलरी डिस्कस करते हैं कि पीएसए का सैलरी क्या होता है। दोनों का बेसिक सेम होता है, 25,500 रुपये बेसिक है इसका। यहाँ पे सैलरी स्लिप मैंने लगा दिया है, 1 साल पुराना ये सैलरी स्लिप है, लास्ट ईयर जून का है, ठीक है। जो ग्रॉस सैलरी होती है अगर माना जाए तो विदाउट कटे, अगर अभी के हिसाब से देखा जाए डीए, तो 47,000 के आसपास ग्रॉस सैलरी है। और जो नेट सैलरी, इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी, ये मैं एक सिटी का बता रहा हूँ, एक सिटी मतलब मेट्रो सिटी, बड़े बड़े सिटी, दिल्ली मुंबई ये सब का, आपको 43,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी मिल जाएगी। जो 41,000 है वो 1 साल पहले का था, ठीक है। लेकिन अब 43,000 डीए बढ़ गया है,
तो इसके हिसाब से आपको 43,000 के आसपास एक सिटी मिलेगा। अगर वाई सिटी देखा जाए तो 3-4 हज़ार इससे कम कर लो, जेड सिटी इससे 5,000 कम कर लो, 37,000 के आसपास आपको गांव वाले अगर कोई सिटी मिलता है छोटा सिटी तो 37-38 के हज़ार के आसपास इन हैंड सैलरी आपको मिल जाएगी। इंक्रीमेंट होता है हर साल आपका 2 से 3 हज़ार रुपये का इंक्रीमेंट होगा सैलरी में, और साथ में डीए वीए बढ़ते रहता है तो आपका लगभग 2-3 हज़ार आराम से सैलरी बढ़ जाता है पर मंथ। सैलरी हाइक आफ्टर प्रमोशन, जब आप प्रमोट करते हो तब आपका सैलरी हाइक काफ़ी तेज़ी से होता है, नहीं तो ऐसे ही 2-3 हज़ार ही बढ़ता रहता है हर साल। रिटायरमेंट कॉर्पस, अगर रिटायर करते हो, अगर अभी के हिसाब से देखा जाए, अगर आप 2050 के आसपास में रिटायर करोगे तो उस टाइम पे आपको लगभग पीएसए के हिसाब से 2 से 3 करोड़ के आसपास आपको रिटायरमेंट कॉर्पस मिल जाएगा उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी, आपका वेतन बढ़ेगा, 7th पे कमीशन है, 8th पे कमीशन आएगा, तो उस हिसाब से अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 2 से 3 करोड़ का आपको अपने रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा। ये सैलरी स्लिप देख सकते हो यहाँ पे सब चीज़ डिस्कस किया हुआ, बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, डीए टीए, हाउस रेंट अलाउंस, सब चीज़ मिला करके आपको टोटल जो बनता है लगभग 48 के आसपास बनेगा, 47-48 के आसपास। फिर उसके बाद कुछ डिडक्शन होता है, उसके बाद नेट जो मिलेगा 43 के आसपास मिलेगा। तो अच्छा, तो वीडियो के शुरुआत में मैंने बोला था कि कुछ विनर्स को मैं कुछ गिफ्ट करूंगा। देखो अब गिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। 10 लोगों को मैं सेलेक्ट करूंगा और उनको मैं कुछ गिफ्ट दूंगा, ठीक है। वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं क्या गिफ्ट दूंगा। अब उसके लिए क्या काम करना है, आपको कुछ बड़ा काम नहीं करना है, कुछ टफ काम नहीं करना है, 3 काम करना है आपको। सबसे पहले तो ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आप सब्सक्राइबर रहोगे तभी आपको मिलेगा यह गिफ्ट। सबसे पहले ये काम करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है 3 चीज़ें। पहला चीज़ आपको आंसर देना है कि आपका ड्रीम पोस्ट कौन सा है। अगर आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंक, तो आपका ड्रीम पोस्ट तो एक होगा ना कि मेरा ये ड्रीम पोस्ट है। तो पहला लिखना नंबर 1 ड्रीम पोस्ट, तो माई ड्रीम पोस्ट इज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एएसओ, सीएसएस। दूसरा आपको फिर उसी के नीचे लिखना है कि 3 रीजन वाई यू वांट टू गेट दिस जॉब। 3 रीजन क्या है जिसकी वजह से आप, स्ट्रॉन्ग रीजन जिसकी वजह से आप इस जॉब को पाना चाहते हो। 3 रीजन होगा, अपने फैमिली को एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देने के लिए, अपने पिताजी के लिए, कोई भी 3 रीजन होंगे ना, वो 3 रीजन आपको लिखने हैं जो मन में आपको है, तुमको दिल से लगता हो कि ये रीजन है, इसकी वजह से मैं करना चाहता हूँ। और तीसरा नंबर पे लिखना है कि इसको अचीव करने के लिए तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। आई विल वर्क हार्ड, आई विल वर्क डेली, कंसिस्टेंटली, रेगुलरली। मैं अपने अच्छे सिलेबस में नेक्स्ट 6 मंथ तक कोई कुछ नहीं देखूंगा, मेरा फोकस सिर्फ एग्जाम पे रहेगा। मतलब कुछ चीज़ें लिखो कि व्हाट विल यू डू टू अचीव योर गोल। तो ये 3 चीज़ें आपको कमेंट में लिखनी है, ठीक है। उसके बाद जिसका कमेंट सबसे अच्छा रहेगा, शॉर्टकट जो लिखेगा उसका तो नहीं होगा, जो अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखेगा और तो समझो उसी को विनर में बनाऊंगा। तो अच्छे से लिखना, जितना जो बेस्ट रहेगा उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना है या फिर उसी मैसेज को कॉपी पेस्ट करके आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करना है। इंस्टाग्राम का जो आईडी है golden_ASO_CSS, golden_ASO_CSS है, ठीक है। इस पे आप मुझे मैसेज करना और वहाँ पे मैं पढ़ूंगा और उसके बाद आपसे कांटेक्ट करूंगा कि हाँ तुम्हारा जवाब मुझे अच्छा लगा, ठीक है। पहले तो यूट्यूब पे कमेंट करना, उसके बाद इंस्टाग्राम पे उसी कॉपी करके मैसेज कर देना है, ठीक है। जिसके पास इंस्टाग्राम नहीं होगा तो कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम है तो अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब का ही कमेंट देखूंगा और फिर आप पे रिप्लाई करूंगा और आपको तरीका बताऊंगा कि कहाँ पे आपको मुझे मैसेज करना है, क्या करना है, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम पे करोगे तो बेनिफिट ज़्यादा रहेगा। और उसके साथ में क्या करना, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना 1000 अचीवर्स। क्यों? क्योंकि इसी पे मैं रिजल्ट अनाउंस करने वाला हूँ, इसी पे 10 लोगों का नाम अनाउंस करूंगा इस ग्रुप में 1000 अचीवर्स में। तो ये ज्वाइन कर लो, यह काफ़ी हेल्पफुल ग्रुप भी है। यहाँ पे मैं हमेशा मोटिवेशनल चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, अपना नोट्स वगैरह डालते रहता हूँ। तो ये ग्रुप ज्वाइन कर लो, सर्च करोगे टेलीग्राम पे 100 अचीवर्स तो आ जाएगा मेरा ग्रुप, और साथ में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। और जो विनर है मैं अनाउंस करूंगा जब 2000 लाइक्स इस वीडियो पे आ जाएंगे तो मैं तुरंत ही इसका विनर अनाउंस कर दूंगा। तो जितना जल्दी 2000 लाइक्स करवाओगे उतना जल्दी मैं विनर को अनाउंस करवाऊंगा। तो ये आपको काम करना है अगर आपको जीतना है तो। अब आगे चलते हैं कि प्रमोशंस के बारे में जानते हैं कि पीएसए का प्रमोशन क्या है। प्रमोशन की बातें मैंने रिसर्च किया, काफ़ी कुछ लोगों से पूछा तो प्रमोशन काफ़ी स्लो है, इसमें ऐसा कोई प्रमोशन नहीं है। आपको एमएससीपी मिलता है, मतलब कि 10 साल के बाद ना अपने आप ग्रेड पे चेंज हो जाता है। जब 10 साल एक ग्रेड पे रहते हो 2400 में, 10 साल तक काम कर लेते हो तो 2400 से फिर अपने आप 2800 ग्रेड पे में चले जाते हो, फिर 10 साल हो जाते हो 2800 से 4200। तो वो आपका एमएससीपी 1 2 3 3 पर लगभग 30-32 साल काम करोगे तो 3 आपका एमएससीपी लगेगा।
तो आप 4200 4600 ग्रेड पे तक चले जाओगे, ठीक है। या फिर एक एग्ज़ाम होता है, 3 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। उस एग्ज़ाम के थ्रू भी आप कुछ कुछ पोस्ट पे सिलेक्ट हो सकते हो, जैसे पोस्ट मास्टर ग्रेड 1 पे 2800 ग्रेड पे 5 ईयर की सर्विस के बाद। और एक पोस्टल इंस्पेक्टर का भी होता है, उस पर आप जा सकते हो। अकाउंटेंट का भी पोस्ट होता है, मैंने सुना है कि अकाउंटेंट के पोस्ट पे भी 3 साल का एग्जाम दे करके अकाउंटेंट के पोस्ट पे जा सकते हो। और अकाउंटेंट का जो पोस्ट होता है हेडक्वार्टर में होता है, तो आपको सिटी में मिल जाएगी। तो प्रमोशन का यही है कि स्लो है, लेकिन एग्जाम के थ्रू आप थोड़ा सा आगे पोस्ट पे जा सकते हो, ठीक है। अब फैसिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं कि फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है। फैसिलिटीज़ वो सब मिलती है जो कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। मेडिकल फैसिलिटीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। CGHS गवर्नमेंट इंपैनल हॉस्पिटल से आप चेकअप करवा सकते हो। LTC का 3rd AC ट्रेन में आपको मिलेगा फैसिलिटीज़। साल में एक बार अपने फैमिली मेम्बर को अपने होम स्टेट जाने के लिए और आने के लिए टिकट मिल जाता है। और ऑल इंडिया का भी एक बार मिल जाता है आपको टूर, ठीक है। दिवाली बोनस ऑनरेरियम वगैरह होता है। चाइल्ड ट्यूशन फी जो कि सभी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। बैग मिलता है, बैग अलाउंस वगैरह मिलता है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस में कमीशन। एक इम्पोर्टेंट और चीज़ है कि आप ना पोस्टल असिस्टेंट रहोगे ना, तो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा सैलरी के अलावा भी कमा सकते हो। एक पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एक होता है स्कीम, उसमें आप जितना ज़्यादा लोगों को जोड़वाओगे ना उसमें, तो समझो उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलता है। उसका कुछ परसेंटेज आपको कमीशन मिलता है, उससे क्या होगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा भी अर्न कर सकते हो। क्वार्टर भी मिलता है। सभी जगह क्वार्टर आपको नहीं मिलेगी छोटी छोटी सिटी में, लेकिन अगर आपका हेडक्वार्टर में होता है तो वहाँ पे आसपास आपको क्वार्टर मिल जाता है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें होम पोस्टिंग के बहुत अच्छे चांसेस होता है। आपका स्टार्टिंग में कहीं भी पोस्टिंग हो, लेकिन आप 2 साल के बाद 3 साल के बाद अपने घर के आसपास पोस्टिंग ले सकते हो, ट्रांसफ़र करवा करके, अपना स्टेट चेंज करवा करके, और उसके बाद डिवीज़न चेंज करवा करके अपने घर के आसपास तक चले जा सकते हो। तो ये एक फैसिलिटीज़ है ये सब में, ठीक है। फिजिकल मेडिकल टेस्ट जो होता है, इसमें कुछ फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, ठीक है। नॉर्मल, नो फिजिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट नॉर्मल होता है, आपको मेडिकल टेस्ट करवाना होता है। ये लोग मेडिकल टेस्ट कहीं भी आसपास जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है जहाँ पे CMO बैठते हैं, वहाँ से अपना मेडिकल टेस्ट करवा के, नॉर्मल चेकअप करवा के आपको सबमिट करवाना होता है डिपार्टमेंट में, ठीक है, CMO से। तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लगभग सभी लोग पास कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस पहले तो CHSL के थ्रू होता था, लेकिन अब SSC सिजिल एग्जाम में इस पोस्ट को ऐड कर दिया गया। तो SSC सिजिल का एग्जाम देना होता है, ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए। और बाकी इसमें जो रैंक है, सबसे कम रैंक वाले को PA से ही मिलता है, लेकिन इसमें आपको कंप्यूटर टाइपिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर टाइपिंग आपको आनी चाहिए, तभी PSA का पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होते हो। और कैसे आपको क्रैक करना है SSC सिजिल एग्जाम, उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मेरे वीडियोस देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। सभी मैंने बताया कि कैसे सिजिल को एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। गाइडेंस का वीडियो देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट वगैरह मैं करते रहता हूँ। और अगर आपको अभी वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको आगे भी कोई भी पोस्ट पे आपको बनाना है, जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको चाहिए कि इसका जॉब प्रोफाइल बनाइए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, या फिर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं उसको ट्राई करूँगा कि उस क्वेरी को मैं सॉल्यूशन दूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें, मुझे भी मोटिवेशन दें, ताकि मैं आपके लिए मेहनत करता रहूँ। काफ़ी मेहनत लगता है इसको, स्लाइड्स को बनाने में, रिसर्च करने में, लोगों से बात करने वाले, तब एक वीडियो बनता है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए आगे वीडियोस बनाता रहूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। बाय बाय।